हेलो, दिस इज़ विशाल एंड आज हम आ चुके हैं बिग बॉस के मैजिक वर्ल्ड में। एक ऐसा वर्ल्ड जहां बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी गपशप होती है, बहुत सारी लड़ाई होती है, बहुत सारा प्यार भी होता है। हम जाएंगे बिग बॉस के घर पे और सब आइकॉनिक मोमेंट्स पे जाएंगे और वो आइकॉनिक यादों को ताज़ा करेंगे। चलिए चलते हैं इस सफ़र में बिग बॉस के घर के अंदर। चलिए। हम आज आए हैं सबसे पहले स्पॉट में, एक आइकॉनिक स्पॉट जहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, आसिम भी थे उस फाइट के अंदर। बट ये स्पॉट में कुछ अभी अपडेट किया है। इस स्पॉट के जगह कुछ था नहीं, एक रूम था जो एज इट इज़ वैसा रूम है, बट यहाँ पे वो फाइट हुई थी। सो ये पहला स्पॉट मैं आपको दिखा दूँ, हमें वो यादें ताज़ा हो जाती है। तो ये है वो पहला स्पॉट। इसके बाद हम आ जाते हैं एक ऐसे एरिया में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारना है तो फिटनेस पे तो ध्यान देना पड़ेगा। तो हम आए हैं जिम एरिया में, जहाँ आप देख सकते हो डंबल है, ट्रेडमिल है। ये ट्रेडमिल से मुझे याद आती है श्रीशांत की वो यादें, जहाँ पे श्रीशांत को बोला था कि बस अब आपको ट्रेडमिल पे और ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना, बट श्रीशांत लगातार गुजारते गए उस वक्त को। तो ये यादें, तो आइकॉनिक मोमेंट की बात करें तो इस मोमेंट में श्रीशांत की याद आ जाती है, जहाँ पे वो लगातार फिटनेस के लेके आइकॉनिक है। और ये डंबल्स की बात करें तो एक मोमेंट याद आ जाता है, जहाँ पे तेजस्वी और करण यहाँ पे ही वर्कआउट करते थे। बीच बीच में काफ़ी लोग उनको चिढ़ाते थे। आज एक आइकॉनिक तेज रन करके बन चुका है। तो ये है जिम एरिया। जिम एरिया से हम देख सकते हैं बहुत बड़ा गार्डन एरिया है। गार्डन एरिया जस्ट पीछे। चलिए पूरे अच्छे से हम गार्डन एरिया को देखते हैं। गार्डन एरिया में आते ही सबसे पहले नज़र आती है इस चमचमाते बड़े से हॉर्स की, जिसकी ऊंचाई अगर मेरे से देखें तो कितनी बड़ी है। ये हॉर्स इतना बड़ा है और गार्डन एरिया में सबसे बड़ी चीज़ मुझे यही नज़र आ रही है। उसके बाद पेड़ है, काफ़ी सारे पौधे हैं, उस तरफ लाइटिंग है, उस तरफ एक डाइनिंग एरिया भी दिख रहा है। हम जाएंगे उस डाइनिंग एरिया में, देखते हैं उधर क्या है। सो ये था गार्डन एरिया। गार्डन एरिया में अगर हम बात करें तो ऐसी नोक झोंक खबरें होती है, गपशप होती है। तो उससे अगर एक आइकॉनिक मोमेंट की हम बात करें तो हमें एक मोमेंट आता है शहनाज गिल का, जब वो बैठती है यहाँ पे, वो अंदर जाते हैं सब एरिया। तो एक मोमेंट मैं वो याद करता हूँ, शहनाज गिल का एक मोमेंट है जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। तो वो मोमेंट मैं यहाँ के लिए याद करना चाहूँगा। ओके, सो गार्डन एरिया के बाद हम आ चुके हैं लिविंग एरिया पे। लिविंग एरिया आप देख सकते हो कितना वंडरफुल, कितना ब्यूटीफुल। इस बार लगता है ये मैजिकल वर्ल्ड में मैं आ गया हूँ। एक ब्यूटीफुल, सबसे पहले ये देखो 4K कैमरा। ये कैमरा से हमें काफ़ी सारी यादें नज़र आती है। काफ़ी, अगर किसी को कंप्लेन करना है बिग बॉस को तो ये कैमरा से कर सकते हैं कंप्लेन। और उसी बीच हम देख सकते हो एक वंडरफुल ब्यूटीफुल। हम ऊपर जाते हैं, चलिए ऊपर आते हैं। ऊपर जाते हैं और ऊपर से हम लिविंग एरिया को अच्छे से देखेंगे। देखते हैं कि क्या है इस वंडरफुल लिविंग एरिया में और किस तरह से ऊपर से नज़ारा दिखता है इस वंडरफुल लिविंग एरिया का। देखिए इस तरह से हम देख सकते हैं एक वंडरफुल स्काउच है, फिर टीवी है। उस टीवी की मैं बात करूँ तो एक आइकॉनिक चैनल आता है जो वीकेंड के वार में आता है, जहाँ सलमान सर आते हैं, जहाँ हमें लोगों को एलिमिनेट करना पड़ता है। सलमान सर बोलते हैं और सलमान सर क्लास लगाते हैं। तो ये ऊपर से हम देख सकते हैं। जस्ट सामने किचन एरिया। चलिए जाते हैं किचन एरिया में और देखते हैं कि क्या क्या आइकॉनिक मोमेंट है किचन एरियाज के। चलो लेट्स गो। ओके गाइस, सो हम आ चुके हैं किचन एरिया में। किचन एरिया से काफ़ी सारी यादें ताज़ा हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना भी मैंने बिग बॉस आज तक फॉलो किया ना, जो इसका किंग बन जाता है ना या क्वीन बन जाती है, वो बिग बॉस का किताब उठा देती है। मुझे याद आती है दीपिका कक्कर की वो ग्रेट जर्नी बिग बॉस की, शिल्पा शिंदे की, जिसकी जर्नी यहाँ से होती है। यहाँ आपको कुक करना पड़ेगा, यहाँ कुकिंग की सारी चीज़ें रहती है। आपको सुबह अंडा भी गिन के आता है, राशन भी गिन के आता है। और ये सारे स्पून्स को देख के डॉली बिंद्रा की याद ज़रूर आती है, बाप पे नहीं जाना। वो ये सारे स्पून्स है। और यहाँ पे वॉश बेसिन,
वॉज पेशेंट हम जिसको कहते हैं। मुझे आज भी याद है कि एक बार एक मोमेंट था, सलमान सर खुद आए थे, उन्होंने खुद डिश वॉश की थी, जो एक आइकॉनिक मोमेंट बना था। तो हम ये जो आइकॉनिक मोमेंट का सफ़र है, उसमें सबसे बड़ा आइकॉनिक मोमेंट यही था कि सलमान सर यहाँ आए, गार्ड्स भी थे उनके पीछे, और उन्होंने डिश वॉश की थी, क्योंकि घर के कंटेस्टेंट डिश वॉश नहीं कर पा रहे थे। तो वो एक चीज़ हो रही है। और इसके बाद हम थोड़ा और डीपली दिखा देते, तो यहाँ पे ब्रेड्स रख सकते हैं, यू कैन कीप बटर ओवर हियर। तो सुबह का नाश्ता यहाँ से होगा, यहाँ बटर, ब्रेड, एंड देन वी कैन सी द डिश, कप्स, स्पून्स एंड ये सब तो चटनी बनाने के लिए काम आ जाती है। बट ये किचन एरिया में ना कई बार रोमांस भी होता है, कई बार काफ़ी सारे ऐसे पल आते हैं जो हमेशा बिग बॉस के दिल के अंदर करीब रह जाते हैं। कोई लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसे पल आते थे, शिव ठाकरे की बात हो जाए, प्रियंका चार चौधरी की बात हो जाए, लास्ट सीज़न की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे मोमेंट थे यहाँ पे। तो ये जो है एक आइकॉनिक प्लेस है बिग बॉस के हाउस में। बट इस बार बिग बॉस के हाउस में 2 ऐसे आइकॉनिक प्लेस बनाए गए हैं जो हम जाते हैं, देखते हैं कि क्या है वो आइकॉनिक प्लेस और क्यों है। क्योंकि इस बार बिग बॉस के इतिहास में पहली बार 2 आइकॉनिक प्लेस है। तो हम जाते हैं उस पर, चलिए जाते हैं। तो हम आ चुके हैं घर के एक पहले आइकॉनिक रूम में, जिसे इस बार कहा गया है ये दिल का मामला है, दिल का कमरा है। सो दिल का कमरे की अगर मैं झलक आपको दिखा दूँ, इट्स ऑल पिंक ओवर हियर, पिंक बेडशीट, पिंक टॉवेल, सोफ़ा भी पिंक है, पिलोज भी पिंक है। और इस बार यहाँ पे डबल बेड है, वहाँ भी डबल बेड है और यहाँ भी डबल बेड है, 3 डबल बेड है। और अलग से प्राइवेट वॉशरूम दिया गया है। सो हम जाते हैं प्राइवेट वॉशरूम के अंदर और देखते हैं कि क्या है इस बार प्राइवेट वॉशरूम। नॉर्मली बहुत सारे वॉशरूम्स होते हैं बिग बॉस के घर पे और बहुत सारे वॉशरूम्स की यादें होती है, बट ये है एक प्राइवेट दिल का वॉशरूम। दिल के वॉशरूम में भी पिंक है पूरी तरह से, हम देख रहे हैं ऊपर फ्लावर्स है, पूरी तरह फ्लावर्स दिए हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स है, वाइट कलर के फ्लावर्स एंड देयर आर कैंडल ऑल्सो वी कैन सी, परफ्यूम है, सोप है, टिश्यू पेपर्स है। तो क्लीनिनेस का काफ़ी ख्याल रखा गया है और उसी के साथ पीछे भी वॉशरूम्स है। तो ये है दिल का वॉशरूम। और दिल के ये वॉशरूम कैसे लगे आपको? इस बार ये पहली बार है तो कोई आइकॉनिक मोमेंट नहीं है, बट इसमें ज़रूर इस साल काफ़ी सारे आइकॉनिक मोमेंट होंगे एंड आई होप इतने आइकॉनिक मोमेंट हो। तो ये दिल का मामला है, तो ये दिल के वॉशरूम है। स्टे ट्यून, लेट्स गो टू द अनदर रूम, लेट्स कम। दिल के कमरे में एक चीज़ मैं तो बोलना ही भूल गया, वो है थेरेपी रूम। जिस तरह से थेरेपी होगी यहाँ, पता नहीं किस तरह की थेरेपी, बट अक्सर काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे घर जाना है, तो उसके लिए एक थेरेपी होगी जहाँ पे हम मेडिटेशन होगा, अटेंशन होगा। दिल का मामला है तो दिमाग की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो ये है थेरेपी रूम जो पहली बार बिग बॉस के इतिहास में है और आई होप काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट्स होए। सो ये है थेरेपी रूम। जिस तरह हम देखते एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मैं इस रूम में अंदर एंट्री किया तो मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आए। आई होप कंटेस्टेंट को भी पॉजिटिव वाइब्स आए, क्योंकि क्या होता है कि इस घर में इतने सारे कैमराज है, यू डोंट हैव इंटरनेट, यू डोंट हैव फ़ोन, सो नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है, अपने घर वालों की याद आ जाती है। तो उसी बीच ये जो कमरा है, दिल के अंदर जो ये कमरा है, तब उसी बीच काफ़ी मदद करेगा कंटेस्टेंट्स के लिए। सो ये था पहला रूम जो दिल का कमरा था और उसमें ये एक आइकॉनिक जगह है जिसे कहते हैं थेरेपी रूम। सो ये था बिग बॉस का एक मैजिकल वर्ल्ड, इस साल काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। सो हमने आपको पूरा सफ़र दिखाया। दिस इज़ मी विशाल अंबानी साइनिंग आउट एंड यू आर वॉचिंग टेलीफिल्म्स।